2022 विधानसभा चुनाव की तारीखें निश्चित हो गई हैं और इसके लिए हर राजनीतिक दल सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होना चाहता है। चुनाव आयोग की ओर से इस चुनाव को 7 चरणों में निश्चित किया गया है और कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो तीसरे चरण में कानपुर देहात में मतदान होना है। लेकिन मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों समर्थक एक साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बीजेपी का साथ छोड़कर लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहने के बावजूद आज समाजवादी पार्टी का दामन थामने को तैयार हो गए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लोग बीजेपी के साथ जुड़े होने के बावजूद आज समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार हो गए हैं? हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो इस बात के बारे में बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने लंबे समय से बीजेपी का दामन थाम कर चलने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सैकड़ों की तादाद में अपना दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जाने को मजबूर हैं। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह गुड्डन नाम है हमारा। यहाँ नगर पंचायत का मैं पूर्व चेयरमैन रहा हूँ। सन 88 से राजनीति शुरू की थी। बजरंग दल में मंडल से लेकर जिले तक, हिंदू जागरण मंच में मंडल से लेकर जिले तक, युवा मोर्चा में मंडल से लेकर जिला अध्यक्ष तक चेयरमैन भी रहा, दूर संचार निगम का मेंबर भी रहा, रेलवे बोर्ड का मेंबर रहा। क्या अहम वजह है कि आज आप सभी लोग एक साथ इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने को मजबूर हो गए हैं? देखिए, वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं प्रतिभा शुक्ला, इनकी कारगुजारियां एवं जिला संगठन की नीतियां, इनके विरोध से हम लोग आहत हैं। जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं उनको बढ़ाया जा रहा है और जो भ्रष्टाचारी वर्तमान में जो यहाँ चेयरमैन है नगर पंचायत का, वो बसपा के सिंबल से लड़ा था, आज भारतीय जनता पार्टी के जिले का उपाध्यक्ष है। इसके खिलाफ जांच में यहाँ जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने स्वयं जांच की और 70 करोड़ से अधिक का घोटाला पाया गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बात करती है जीरो टॉलरेंस की, और यहाँ भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद भी कार्रवाई न होना, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। इन्हीं नीतियों के विरुद्ध हम लोगों ने तय किया है कि भाजपा को हराएंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। देखिए, चुनाव आते ही राजनीतिक गलियारे में हलचल शुरू हो गई है। सत्ता परिवर्तन और सत्ता में दल बदलने की नीति भी शुरू हो गई है। इसी के साथ चुनाव के कुछ दिन बचे हैं और उन चंद दिनों के बीच भारतीय जनता पार्टी के इतने तमाम लोगों का एक साथ बीजेपी छोड़ना एक बड़ी समस्या बन रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो भाजपा में लंबे समय से जुड़े रहे हैं। हम उनसे ही पूछेंगे आखिर ऐसी क्या वजह रही है जिसकी वजह से वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह कुशवाहा, मैं पूर्व सैनिक हूँ और कानपुर देहात का मैं पूर्व सैनिक सामाजिक सेवा समिति का अध्यक्ष भी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से जब से मैंने याद संभाली तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में ही जुड़ा था, लेकिन कुछ हमारे जो पूर्व सैनिकों के कार्य हमने भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के लीडर हैं उनको हमने अवगत कराया, लेकिन आज तक हमारी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद हम आज इस भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। क्यों? इसकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बात निकल कर आ रही है सामने कि जो अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की जो प्रत्याशी बनाई गई हैं प्रतिभा शुक्ला, उनको लेकर भी आप लोगों में काफ़ी रोष है। आखिर उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ विकास का ढिढोरा पीटा इन्होंने। आज हम पब्लिक से पूछना चाहते हैं कि 5 साल के अवसर में इन्होंने कौन सा यहाँ विकास करवा दिया है? सिर्फ बातों से ही विकास नहीं होता है, ग्राउंड में भी विकास दिखाई देना चाहिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का एक साथ चुनाव से पहले इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देना क्या वजह है? सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मिश्रा। सर, क्या वजह है, किस वजह से आप लोग इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी का साथ आज छोड़ रहे हैं, बल्कि चुनाव के चंद दिन बचे हैं? यहाँ वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं प्रतिभा शुक्ला जी और उनके पूर्व सांसद अनिल शुक्लावासी जी, इनका इतना तानाशाह रवैया है। अकबरपुर कस्बे में
लगभग 2-3 घरों में आना जाना है उनका, बाकी अकबरपुर बस्ती में किसी को समझती नहीं है। कितने लंबे समय से आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? हम कम से कम ये मान लीजिए, जब राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था सन 77 में, तब से हम लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं। जब यहाँ कोई नहीं था बीजेपी का, तब से हम लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ का जो वर्तमान संगठन है वो भी जो हम लोगों की तवज्जो नहीं देता है, और हमारे नेताजी जहाँ हैं गुड्डन सिंह, इनका तो हम हर जगह हर तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे और धन्यवाद भी देंगे। इन्होंने तमाम पब्लिक की अकबरपुर में मदद करते रहे और हमेशा करते रहेंगे। जहाँ ये लोग जाएंगे, गुड्डन सिंह हमारे जाएंगे, यही हमारे नेता हैं, हम लोग भी इनके साथ जुड़ेंगे। कानपुर देहात में क्षत्रिय वोटरों की राजनीति करने वाला ये सैकड़ों लोगों की तादाद में खड़े हुए लोग आज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, और उन्होंने इस बात का खुले मंच से ऐलान भी कर दिया है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आज चुनाव होने से कुछ दिन पहले इस तरीके की स्थिति यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की कमेटी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है, खासकर तब जब चुनाव के चंद दिन बचे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बड़ी तादाद में भाजपा छोड़ जाना भाजपा प्रत्याशियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होता है। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।